अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Inshallah, today we will be start lecture number 5, chapter number 5, mass. Topic mass in kilograms and grams. I am your mathematics teacher. My name is Nadeem Ahmad Khan. हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है, इसका तर्जुमा, वो शख्स जन्नत में दाखिल न होगा जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ़ों से महफूज न रह सके। अल्लाह ताला हमें अपने पड़ोसियों से अच्छा सलूक करने और उन्हें तकलीफ़ न पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। Inshallah, today we will be able to measure mass in kilograms and grams, convert mass from kilogram and gram to gram, and vice versa. My dear students, take out your page number 139 of book 3. Question number 2. Mrs. Lee bought a chicken and 3 similar bags of rice. The mass of the chicken was 1300 gram and the mass of each bag of rice was 2 kg. A. What was the total mass of the bags of rice? B. What was the total mass of chicken and the bags of rice? Give your answer in kilograms and grams. तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में ये बात कही जा रही है कि मिसेस ली ने एक चिकन खरीदा और चावल के इस तरह के 3 बैग। एक मुर्गी का मांस 1300 ग्राम था और चावल के हर थैले का मांस 2 किलोग्राम था। अब पहला ए पार्ट है, इसमें क्या बात कही जा रही है? ये ए पार्ट में हमें क्या मालूम करना है? चावल के थैलों का मास क्या था। और बी में हमें क्या बात पूछी जा रही है? ये बी चिकन का और चावल के बैग का कुल मास क्या था। अपना जवाब किलोग्राम और ग्राम्स में दीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे चिकन का वेट कितना था? 1300 ग्राम। ये देखिए 1300 ग्राम लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 बॉक्स बने हुए, यानी 2 kg 2 kg और 2 kg। तो अगर आप इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 kg। तो बॉक्स में हम क्या लिख देंगे? 6 kg। अब 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, अब ये 2 3 टाइम्स है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू, बॉक्स में हम क्या लिख देंगे? 6। द मास ऑफ द बैग ऑफ राइस वॉज डैश kg। कितना हो जाएगा? 6 kg। और यही हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों, अब हम इसी क्वेश्चन का बी पार्ट सॉल्व करते हैं। व्हाट वाज द टोटल मास ऑफ द चिकन एंड द बैग ऑफ राइस। तो अब प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1300 ग्राम और ये ब्रैकेट बनी हुई है। फिर उसके बाद 2 kg 2 kg और 2 kg। तो ये ब्रैकेट में
डैश केजी, कितना हो गया 6 केजी। अब 6 किलोग्राम किसके बराबर होता है, कितने ग्राम के बराबर होता है, 6000 ग्राम। तो आप यहाँ बॉक्स में क्या लिख दें, 6000 ग्राम, और फिर ये बॉक्स में ऐड की साइन डाल दीजिए, और 1300 ग्राम इस बॉक्स में लिख दीजिए। अब दोनों को हम ऐड करते हैं। अब देखिए आप रफ फर्क में आइए, 0 में 0 ऐड किए 0, फिर 0 में 0 ऐड किए 0, 0 में 3 ऐड किए 3, और 7 एज इट इज लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करके 7300 ग्राम। तो यहाँ बॉक्स में हम क्या लिख देंगे, 6000 प्लस 1300 इज इक्वल टू, यहाँ बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, 7300। अब ये ग्राम आ गए। देखिए अगले बॉक्स में आप लिखिए 7300 ग्राम। अब इसे हमने किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 7000 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, 7 केजी के, 7 किलोग्राम के, और 300 ग्राम एज इट इज लिख दीजिए। The total mass of the chicken and the bag of the rice was 7 kg 300 ग्राम, और यही हमारा आंसर है। My dear students, take out your page number 151 of book 3A. Question number 4. The mass of the sack of the rice is 4500 gram and the mass of the chicken is 1400 gram. A. How much heavier is the sack of rice than the chicken? B. What is the total mass of the sack of rice and the chicken? Give your answer in kilograms and grams. तो प्यारे बच्चों, इस सवाल में ये बात कही जा रही है कि चावल की एक बोरी का मास 4500 ग्राम है और चिकन का मास 1400 ग्राम है। अब ए में ये बात कह रहे हैं कि चिकन का मास चावल की बोरी से कितना भारी है, और बी में ये बात पूछी जा रही है कि चावल की बोरी और चिकन का कुल मास क्या है। अपना आंसर किलोग्राम्स और ग्राम्स में दें। तो अब इसका ए पार्ट हम सॉल्व करते हैं। अब देखें यहां पर एक बॉक्स बना हुआ है और इसमें एक ब्रैकेट है ऊपर, इसमें क्या लिखा है 4500 ग्राम। ये मास आएगा सैक ऑफ राइस का, ये देखें लिखा हुआ है सैक ऑफ राइस। फिर ये एक छोटा बॉक्स नीचे बना हुआ है और यहां क्या लिखा हुआ है चिकन। चिकन का कितना मास है, क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन 1400 ग्राम। अब यहां बॉक्स में आप लिखिए 4500 माइनस 1400 इज इक्वल टू डैश। अब रफ फर्क में आप लिखें 4500 सब्ट्रैक्ट 1400। अब 0 में 0 सब्ट्रैक्ट करें 0, 0 में 0 सब्ट्रैक्ट करें 0, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें 1, और 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 3। क्या आया 3100। 4500 माइनस 1400 इज इक्वल टू, बॉक्स में आप क्या लिखेंगे 3100। The sack of rice is 3100 gram heavier than the chicken, और यही हमारा आंसर है। Question number 4. The mass of a sack of rice is 4500 gram and the mass of the chicken is 1400 gram. यहां ये बात कही जा रही है कि एक
चावल की एक बोरी का मास 4500 ग्राम है और चिकन का मास 1400 ग्राम है। A. How much heavier is sack of rice than the chicken? A में कह रहे हैं कि चावल की बोरी चिकन से कितनी भारी है। B. What is the total mass of the sack of rice and the chicken? अब ये कह रहे हैं चावल की बोरी और चिकन का कुल मास कितना है। गिव योर आंसर इन द किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। अपना आंसर किलोग्राम्स और ग्राम्स में दे। तो प्यारे बच्चों, अब हम इस सवाल का बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए, आप यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है और यहाँ पे एक ब्रैकेट बनी है और क्या लिखा है 4500 ग्राम। ये सैक ऑफ राइस का मास है। अब चिकन का मास 1400 ग्राम, ये यहाँ लिखा हुआ है, छोटी सी ब्रैकेट भी बनी हुई है। अब देखिए यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ लिखिए आप 1400 प्लस 4500 इस बॉक्स में लिख दीजिए। अब इन दोनों को क्या करें, ऐड करते हैं हम रफ में। देखिए 1400 प्लस 4500। अब जीरो में जीरो ऐड किए, जीरो, जीरो में जीरो ऐड किए, जीरो, 4 में 5 ऐड किए 9 और 1 में 4 ऐड किए 5। तो 1400 प्लस 4500 इज इक्वल टू 5900। इस बॉक्स में आप लिख दीजिए। अब 5900 ग्राम्स है, इसको हम किलोग्राम्स और ग्राम्स में कन्वर्ट करते। तो 5000 ग्राम इज इक्वल टू 5 kg, यानी 5 किलोग्राम। और 900 ग्राम एज इट इज लिख दीजिए, 900 ग्राम्स। The total mass of the sack of rice and the chicken is 5 kg 900 ग्राम और यही हमारा आंसर है। Dear students, do your home assignments with neat and clean handwriting in your book 3. Dear children, now match your answers with this answer key. Dear children, now match your answers with this answer key. Dear students, do your home assignments with neat and clean handwriting in your notebook. Dear children, now match your answer with this answer key. Dear children, now match your answers with this answer key. Dear children, now match your answer with this answer key. Jazakallahu khair.